हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं और आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हो सकता है अगर आपके पास अभी फ़िलहाल कोई ट्रेनिंग या जॉब नहीं है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ आपके लिए और पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। डियर गाइज, अगर आप इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, ITI से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना से यहाँ पर 19 अक्टूबर का ये अपडेट है और मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला में तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कैंडिडेट्स इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डिंग ट्रेड में ITI किए हुए हैं उनके लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर आपको जो है कैसे फॉर्म भरना है, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या स्टाइफंड होगा, क्या कैसी जानकारी होगी, यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर इसके पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र रेडिका कपूरथला में नवयुवकों नवयुवतियों के लिए लघु अवधि 3 सप्ताह के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक ट्रेड में प्रति बैच 30 नवयुवकों नवयुवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं वे दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिनकी ट्रेनिंग जो होगी 3 सप्ताह की होगी, यानी लघु अवधि की ट्रेनिंग होगी और इसके अलावा एक बैच में 30 लोगों को सेलेक्ट किया जाना है। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो गया। बात करेंगे कि कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। तो हाई स्कूल उत्तीर्ण अगर आप हैं, यानी 10th क्लास आपने ITI के साथ किया हुआ है या 10th पास किया है और ITI किया है। कौन कौन सी ट्रेड वाले कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स। अगर आपने अदर ट्रेड से ITI किया हुआ है तो डोंट वरी, आपके लिए अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की मैंने बात कर लिया है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण अगर आप हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष 31 अक्टूबर 2021 तक आपकी आयु होना चाहिए, यानी जब 31 अक्टूबर 2021 तक आप आयु की गणना करेंगे तो आपकी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। चिकित्सा प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो चयनित अभ्यर्थियों को पंजीकृत MBBS डॉक्टर द्वारा फिट प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कोविड-19 का कम से कम पहली खुराक टीकाकरण प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर का समथिंग देना होगा। इसके अलावा आपको पहली जो डोज है जो आपका वैक्सीनेशन चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसका आपको पहला सर्टिफिकेट अगर आपको मिनिमम देना होगा। अगर आपकी दोनों डोज हैं तो आपको दोनों दे सकते हैं। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो आपका जितना भी हाई स्कूल के अंक हैं, यानी आपका हाई स्कूल में अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाना है। और दस्तावेज सत्यापन की बात करेंगे तो मोबाइल ईमेल जो आवेदन फॉर्म में अंकित होगा उस पर दी जाएगी। जो भी सूचना होगी कि आपका दस्तावेज सत्यापन कब किया जाना है, उसकी सूचना आप जो मोबाइल नंबर और ये डालेंगे उस पर आपको सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थियों को उपरोक्त अर्हता को पूर्ण करते हुए दिए गए प्रोफार्मा को प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। आप कार्यालय जाकर भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी बताई गई जानकारी के अनुसार, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डाउनलोड करने की वेबसाइट भी दे दी गई है। आपको यहाँ पर सारी जानकारी भरना होगा। तो यहाँ पर आवेदन के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण का अंक पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा अंक पत्र के साथ प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड में किसी एक की स्वसत्यापित प्रतिलिपि आपको अनिवार्य है जमा देना, है ना। इसके अलावा उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपको जो आवेदन है वो फुलफिल पूर्ण रूप से होना चाहिए। अगर आप आधा आवेदन
भेजते हैं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किस जगह पर भेजना है आपको यहाँ पर दिया गया है, महाप्रबंधक कार्मिक रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला पंजाब 144602। सहायता के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन कब तक स्वीकार किए जाएंगे ये डेट दी गई है 10 नवंबर तक 5 बजे तक आप आवेदन को भेज सकते हैं, स्वीकार तभी तक किए जाएंगे। तो अभ्यर्थियों की सूची 13 नवंबर को यहाँ पर चिपका दी जाएगी और जो कैंडिडेट हैं उन्हें व्यक्तिगत सूचना भी दी जाएगी। यहाँ बोला गया है कि जो कैंडिडेट सुटेबल पाए जाएंगे उनको 22 नवंबर को सुबह 9 बजे दस्तावेज सत्यापन के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर RCF कपूरथला बुलाया जाएगा और आपका 25 नवंबर को रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण द्वितीय बैच, यहाँ पर द्वितीय बैच का जो भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी 6 दिसंबर 2021 से 24 नवंबर 2021 तक सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और शनिवार को शाम 8 बजे से जो है 1 बजे तक संचालित होगा। तो पूर्वांश सुबह ही 8 बजे से 1 बजे तक है। तो आपको यहाँ पूरी डिटेल दे दी गई है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए और भरकर भेज दीजिए दिए गए पते पर। अगर आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।